बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। मैं आपके साथ हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम गोल्ड को लिस्ट टॉप ऑफ लिस्ट रखेंगे। उसके बाद बीटीसी को हल्का सा टच और ऑयल को हल्का सा टच देंगे। और उसके उससे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे और अपनी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी फंडामेंटली पूरे वीक के अंदर उसको हम एक गो थ्रू करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस बेस को वोलेटिलिटी आ सकती है और उसके बाद कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने रखे जाएंगे जहां से मार्केट मूव दे सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल की फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो मंडे वाले दिन बैंक हॉलीडे होगी, इतनी खास न्यूज़ नहीं होंगी। तो बस रिटेलर्स के ऊपर मार्केट मूव करेगी। उससे नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन चलते हैं हम। ट्यूसडे वाली अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है। कैश रेट है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें कंट्री के अंदर जो भी सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी या प्रिंटिंग ऑफ मनी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट होगी। तो ये अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ सकती है 8:30 बजे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। आप इसको नोटिस में रखिएगा, अच्छी खासी वोलेटिलिटी इसके अंदर आ सकती है। उसके बाद एशियन एशियन टाइम के अंदर सीपीआई नंबर्स हैं, मीडियम सीपीआई नंबर्स हैं, इसमें भी वोलेटिलिटी आपको मिल सकती है। तो ट्यूजडे को आपको वोलेटिलिटी मिल जाएगी अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे भी और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी आपको इसके अंदर वोलेटिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं बुधवार दिन जब अर्ली मॉर्निंग 12 बजे के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच होगी और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एक न्यूज़ है, ऑफिशियल कैश रेट की न्यूज़ है, न्यूजीलैंड डॉलर की न्यूज़ है साढ़े सुबह अर्ली मॉर्निंग की। और उसके बाद कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं जुमेरात वाले दिन। तो जुमेरात वाले दिन को हम अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे एफएमसी मीटिंग मिनट्स होंगे। ये जस्ट मिनट्स हैं, ये मीटिंग नहीं है, मतलब स्पीच वगैरह नहीं होगी, जस्ट मिनट होगी। इतनी खास वोलेटिलिटी नहीं होगी, बस थोड़ी बहुत झड़प आपको नजर आएगी, इतनी खास नहीं होगी। उसके बाद 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और अनएम्प्लॉयमेंट्स रेट होंगे, इसमें वोलेटिलिटी आपको मिलेगी 5:30 बजे के बाद। उसके बाद न्यूज़ सेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की आपको वोलेटिलिटी मिल सकती है। तो जुमेरात वाले दिन भी आपको एक वोलेटिलिटी मिलेगी। उसके बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के न्यूज़ भी हैं 8:30 बजे और 10 बजे। इसमें ये दोनों न्यूज़ में ऑलमोस्ट 50 to 100 टिप्स की मूव आपको मिल जाती है। तो ये आप मूव इन दोनों में माइंड में रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग 12 बजे जापानीज़ डॉलर की न्यूज़ है और उसके बाद शाम को 7:45 8 बजे आपके पास फ्लैश पीएमई नंबर होंगे और फ्लैश सर्विस पीएमई नंबर होंगे। इसमें वोलेटिलिटी मिलेगी आपको और फ्राइडे वाले दिन मैनिपुलेशन डेज होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो एट द एंड हम पूरे वीक के अंदर इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी फंडामेंटली आपको मॉर्निंग डे में मिलेगी और वोलेटिलिटी भी मॉर्निंग डे में ही आपको अर्ली मॉर्निंग ही नज़र आएगी। न्यूज़ सेशन के अंदर थोड़ी बहुत आपको झड़प नज़र आएगी, इतनी खास वोलेटिलिटी नहीं रहेगी बाकी पूरे दिनों के अंदर। बाकी अर्ली मॉर्निंग आपको वोलेटिलिटी मिलती रहेगी इस फंडामेंटली के अंदर। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। गोल्ड का चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसमें कुछ मैंने वर्क किया हुआ है। एक तो पैटर्न बनेगा, बुलिश बैट पैटर्न होगा ये। तो ऑलरेडी मार्केट उसी के अंदर ही मूव कर रही है। तो नेक्स्ट जो होगी मूव वो बुलिश बैट का पैटर्न होगा। अच्छा,
अभी हम सपोर्ट के ऊपर चलते हैं कि मार्केट में सपोर्ट क्या क्या है। एक तो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया, फिर वक्त ये जो डंडा लगा हुआ है, अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, नेक्स्ट ये पूरी कैंडल, रेड कैंडल को हम लेते हैं H4 की, जो रेड कैंडल है इसको हम पूरी को ही लेते हैं। अगर मार्केट की मूव इससे ऊपर आ जाती है, लाइक मार्केट यहाँ पे है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, लाइक 2887 के ऊपर, 2887 से अबव इसकी क्लोजिंग आ जाती है, देन हम इसको बाय साइड लेके जा सकते हैं टिल इस एफवीजी तक। सॉरी, इस तक, यहाँ तक। ये रेजिस्टेंस लेवल आपके पास मार्क मैंने नहीं किया, लेकिन मैं अभी कर देता हूँ। 29.7 2907 2907 ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। इनको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे। चैलेंज क्लियर। 2907 ये आपके पास रेजिस्टेंस रहेगी। तो यहाँ से अगर मार्केट ने इस क्लोजिंग इससे अबव दे दी, ट्वेंटी सेवन 2907 से अबव क्लोजिंग आ गई, देन हम इसको मजीद बुली साइड कंसिडर कर सकते हैं। वरना मैं जो पर्सनली उम्मीद कर रहा हूँ ना, तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि मार्केट यहाँ से इसको इस रिजेक्शन लेके दोबारा सेल आएगी, देन एक ये वाला एक आपके पास सपोर्ट लेवल रहेगा, ये भी बुरी साइड आपको लेके जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा, यहाँ से मार्केट मजीद डाउन आएगी, यहाँ से आपको ये सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। उससे पहले माइंड में रखिएगा ये एक चैनल का भी सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है आपके पास, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। ये वाला मैं इसको भी ज़रा लाइन अप कर देता हूँ ताकि इसको भी आप माइंड में रखिएगा। ट्वेंटी 48 ये है लेवल आपके पास, ये वाला 42, सॉरी 42। चल ये लेवल 3 लेवल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन आई होप सो कि मार्केट ऐसा हंटिंग करिए 24 या 25 तक आएगी, देन यहाँ से आपको बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। अगर नहीं तो लास्ट एंड आपके पास ये रहेगा।
2785 2785 टू 2763 का एरिया, ये दोनों एरिया आपके पास बुलिश मोमेंटम एंड लेवल के हैं। अगर यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो आप यहाँ से एक स्विंग बाइंग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हाईली रिकमेंडेड एरिया है 2763 का एरिया। 2763 तक आप इसको बाइंग में कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर मार्केट यहीं से बुलिश मोमेंटम दे देती है तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से तक तो हम नहीं ना ले सकते ना। 2907 तक का एरिया हम यहाँ से सेलिंग एरिया ही कंसिडर करेंगे। यहाँ से अब क्लोजिंग आ जाती है H4 की, देन हम इसको मजीद बुलिश साइड ले लेंगे। फिर फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 2952 का एंड 3067 का एरिया। ये दोनों टिपी हमारे पास फिर ओपन हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट क्लोजली कैंडल H4 कैंडल क्लोज अबव 2907, otherwise we will consider to sell from here. Then first टिप हमारे पास रहेगा 2872 and the other one 2842. The main tip is for sell side these two areas। और उसके बाद हम मज़ीद जो है ना वो बुलिश साइड ही कंसिडर करेंगे। मार्केट गोल्ड आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि ये हमेशा बुलिश ही रहेगा, ये बुलिश ही रहेगा। हाँ, करेक्शन करता ज़रूर है जब एक लंबी बाइंग चल रही होती है। अब देखें ना कहाँ से बाइंग चलती आ रही है और बाइंग ही चलती जा रही तो उसकी करेक्शन तो होनी है ना। तो सेल हमेशा करेक्शन साइड ही आती है। तो आप जब एक मार्केट करेक्शन ले लेती है अपनी, उसके बाद हम इसको बुलिश ही देंगे। तो करेक्शन का वेट किया करें, जब एक करेक्शन आ जाए तो फिर आप लॉन्ग स्विंग बाइंग के लिए रेडी हो जाया करें। तो जब मार्केट टॉप पे थी तो मैं रेफ़र नहीं कर रहा था बाइंग, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन करनी ही करनी थी। लेकिन करेक्शन कब करनी थी? जब मार्केट से सेलर एग्जिट हो जाएंगे। तो सेलर मार्केट में एग्जिट करने के लिए मार्केट को मज़ीद ऊपर जाना पड़ा, ऊपर से ऊपर जाना पड़ा। तो जब सेलर्स एग्जिट हुए हैं तब मार्केट ने अपनी करेक्शन की है और वो फ्राइडे वाले दिन हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली हम अब जो है ना वो नीचे वाली लेवल ही देखेंगे। तो ये जो अभी है हो चुकी है ना फ्राइडे वाले दिन, जो ट्रेंड लाइन से इसने बुलिश मोमेंटम दिया है, तो ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग देती है। तो 2907 तक हम इसको बुलिश देख सकते हैं। उधर वहाँ से हम एक छोटी सी सेल ट्राई करेंगे। अगर वो सेल चलेगी तो वो एक अच्छी सेल चलेगी, जो कि नीचे वाले लेवल आपको बताए हुए हैं। यार एक तो नेट बहुत तंग कर रहा है। ये वीडियो लेट भी आपकी नेट की वजह से ही होती है। अगर नेट सही चल रहा होना तो मैं मॉर्निंग में ही आपको वीडियो बना के दे दिया करूँ। गोल्ड को आप हमेशा बाइंग मेंटेलिटी के साथ ही इसको लेके चला करें, क्योंकि अगर सेल साइड आप लेंगे इसको, मतलब कि सेल हो जाए कितना वो नीचे गिर जाएगा। तो इसकी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना, उसकी नेचर को आप एक दफ़ा माइंड में रख के ट्रेड किया करें कि उस पेयर की नेचर क्या है। तो गोल्ड की नेचर हमेशा ही बाइंग है, हमेशा ही बुलिश है। गोल्ड की प्राइस टाइमली इंक्रीज़ करनी ही करनी है, तो इसलिए हम इसको उस मेंटालिटी के साथ ही ट्रेड किया करेंगे। तो कभी भी आपने इसको सेल जो है ना वो जस्ट करेक्शन के लिए आपने लेनी है, कभी भी आपने उसको लॉन्ग होल्ड नहीं करना। हाँ, बाइंग आपको एक अच्छी करेक्शन के बाद बाइंग करते हैं तो वो आप लॉन्ग इसको लेके चल सकते हैं। इतनी लॉन्ग चल सकते हैं कि मे भी वो दोबारा लेवल आए ही ना, तो वो बाइंग आपके लिए लाइफ टाइम चल सकती है। उम्मीद है समझ आई होगी आपको।
हमारा बाइंग एरिया 2721 तक का एरिया है। अगर ये ब्रेक नीचे कर देती है, करेक्शन मैं कह रहा हूँ, अगर करेक्शन ये हो रही है, अगर मार्केट करेक्शन करती भी है, एंड लेवल की करेक्शन करती है, कितनी कुछ डिप ले सकती है, तो मार्केट में भी डिप ले यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया मैक्सिमम डिप ले सकती है मार्केट, मैक्सिमम करेक्शन यहाँ तक कर सकती है 2721 तक के एरिया का। अगर इससे नीचे क्लोजिंग हो गई देन हम इसको फिर डाउनवर्ड देखेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इससे नीचे क्लोजिंग देती है। तो अगर तो हम इसको लेके चलें, लाइक अगर मार्केट इस तरह भी अगर आती है तो जिगजैग करती हुई ही नीचे आएगी ना, तो मे भी ये परफॉर्म कर सकती है मार्केट, यहाँ पे ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है। बट बात वही है कि अगर मार्केट इससे नीचे 2842 से नीचे क्लोजिंग देती है, देन हम इसको, और 2425 से नीचे 2825 से नीचे क्लोजिंग देती है, देन हम इसको डाउन ट्रेंड तक लेके जा सकते हैं 2721 तक के एरिया का। अगर यहाँ से आपको मार्केट मिल जाती है तो आप आंख बंद करके बाइंग करें, और फिर उस बाइंग को आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड रखें। आपको इंशाल्लाह जो है ना वो हमेशा ये बाइंग चलती रहेगी आपकी। उम्मीद है गोल्ड की आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी बीटीसी यार वो बाद में करते हैं, बाकी आप इतना ही ले लें। बीटीसी का मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया करूँगा। बीटीसी और ऑयल के अंदर फिल वक्त आप आज जो है ना वो गोल्ड के ऊपर ही एनालिसिस ले लें। तो बाकी जो है ना वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस पे में आपको डिफ़िकल्टी नज़र आ रही हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो ग्रुप की जो है ना वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर टाइम अपडेट के लिए आपको लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। एक गो थ्रू कर दूं कि मार्केट जो है ना वो ये लेवल जो आपके पास पड़ा हुआ है, तो ट्रेंड 2907 आपके पास मेन पॉइंट रहेगा ये। अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ रहे थे तो मार्केट फिर यहीं से बुलिश मोमेंटम दे देगी। अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। फिर सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट आपके पास रहेगी 2872, सेकंड सपोर्ट आपके पास रहेगी 2842 से आप इस बाइंग ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर ये ब्रेक करती है, एसएल हंटिंग करती है, तो एंड 2825 तक का एरिया है, 2824 तक का एरिया आपको एसएल हंटिंग के लिए मिल सकता है। तो आप यहाँ से बाइंग एरिया ही, बाइंग मेंटालिटी के साथ ही चलेंगे। अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप को आना चाहिए 2721 तक का एरिया का वेट करना चाहिए। फिर यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। बाकी अपडेट रहने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप के अंदर रहें। कोई कुछ भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही है। बाकी बीटीसी और ऑयल के लिए आप या किसी भी पेयर के लिए, जो भी पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको जिसमें डिफ़िकल्टीज आ रही है आप पूछ सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। तो होप सो और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल रहे। बाकी मैं आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। तो इंशाल्लाह हम मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट नेक्स्ट वीक भी लेके ही उठेंगे। ओके, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।